हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेट सिक्योरिटी का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट और स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म के बीच का लिंकेजेस को समझना। ठीक है, और हम देखिए सारे पॉइंट्स को एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी भी ह्यूमन लाइफ में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करना, मतलब उसकी लाइफ की क्वालिटी को इन्हेंस करना। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्हांस करना। ठीक है, ठीक है, तो ये मीनिंग होता है कि हम ऐसा मेजरमेंट लेंगे जिससे एक लोगों की लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार आएगा। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है डेवलपमेंट का। तो देखिए, डेवलपमेंट का एक मतलब नहीं होता है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। एक जैसे सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, कि सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में डेवलपमेंट आ सके। कैसे आएंगे? सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं, जेंडर के बीच पैरिटी लानी पड़ेगी। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक समानता। जेंडर की पैरिटी लानी पड़ेगी और जितने डिस्क्रिमिनेशंस है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ों को हमको समाज से निकाल फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो हो पाएगा। ठीक है, तभी वो सोशल डेवलपमेंट आ पाएगा। ठीक है, कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन निकालो, जेंडर पैरिटी लाओ। फिर मैं बोलूँगा, देखिए सोसाइटी लेवल डेवलपमेंट हो गया। अब बोलूँगा कि इकोनॉमिक लेवल पर डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है ये समझिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल सके। ठीक है, और जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, मतलब प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये बढ़ सके। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और सोचिए एक बार कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, एक बार पॉलिटिकल डेवलपमेंट सोचिए। और देखिए, जब भी आपको डायमेंशन सोचने हो तो आपको सोसाइटी के लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, ठीक है, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बात करेंगे, तो एक एक डेवलपमेंट को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है आपको पॉलिटिकल राइट्स मिले। पहला बात कि पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स मिले और आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिले, रिप्रेजेंटेशन का अपॉर्चुनिटी मिले। लाइक, ठीक है, लाइक SC ST को अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, कोई वल्नरेबल सेक्शन लाइक वुमेन को हम लोग कैसे उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको 33% का रिजर्वेशन देकर वो लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ऐसे देकर। ठीक है, या हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाना। लाइक पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज, इस तरह से हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और सोचिए कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ये क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर डेवलपमेंट आना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि लोगों के लाइफ में सुधार आ सके और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट आ सके। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डेवलपमेंट चाहिए। ऐसे किसी इंश्योर करते हैं गुड गवर्नेंस लाकर। अपन लोगों जानते हैं कि गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन सिक्योर हो सके, जो सिटीजन से वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, फिर पार्टिसिपेशन हो सके किसका? पीपल्स का। और ट्रांसपेरेंसी जरूर रहे। ट्रांसपेरेंसी मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो भी डिसीजन लिया गया है उसको ट्रांसपेरेंटली पब्लिक डोमेन में लाना। ठीक है, इससे क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होगा, जिससे अल्टीमेटली लोगों के लाइफ में सुधार आएगा। मान लीजिए गुड गवर्नेंस रहता है तो क्या होगा कि सारे स्कीम्स एकदम बेहतरीन तरीके से लागू होंगे और वो अल्टीमेटली लोगों का कल्याण करना, वेलफेयर करने का ट्राई करेंगे। ये गुड गवर्नेंस की बात होगी। ठीक है, ये होता है डेवलपमेंट का मीनिंग। और एक तो समझ सकते हैं कि अपने को मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमको सिर्फ इस जनरेशन, अपने जो जनरेशन चल रहा है करंट जनरेशन तक, इसको नहीं, इसको हमको इंटर जनरेशन तक ले जाना है, मतलब आने वाली पीढ़ियों तक भी डेवलपमेंट का लाभ पहुंच सके। ठीक है, वहाँ तक पहुँचाना है डेवलपमेंट को। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन कर रहे हैं।
ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सके। इन्वायरमेंट को इतना एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ ना मिल सके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, और अपन लोग जानते भी कि एक SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके क्या बोलते हैं, जो पीपल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनकी लाइफ की क्वालिटी, स्टैंडर्ड लिविंग को इन्हांस करना चाहते हैं। ठीक है, ये और क्या होता है, एक बच रहा है पॉइंट, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, 6 नंबर। ठीक है, एक समझ लीजिए, एक तरह का डेवलपमेंट होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा? कैसे होगा? रोड बना दीजिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा रखिए, ठीक है, कम्युनिकेशन कीजिए। अब बताइए, रोड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, क्या ये तीनों मिलकर लोगों की लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ा रहे हैं? यस, बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट के पार्ट हो गए। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का मीनिंग होता है। देखिए, ठीक है, अभी हम लोगों ने बस इतना डेवलपमेंट का मीनिंग समझा। ये सब देखिए यहाँ से आते नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। और इन्हीं डेवलपमेंट के एब्सेंस में क्या होता है ना, एक्सट्रीमिज्म फैलता है। मान लीजिए कि सोसाइटी पर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो जेंडर पैरिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो क्या लोगों के अंदर एक्सट्रीम थॉट्स आएंगे? मान लीजिए कि वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके अंदर पक्का एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना आएगी। ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेशन हो सर, उसके साथ एक्सट्रीमिज्म की भावना आएगी। ठीक है, मान लीजिए लोगों को रोजगार नहीं मिल रही है। ठीक है, तो क्या होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो अपन लोग बचपन से कहावत सुनते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है, शैतान का घर। तो क्या करेंगे, उनके अंदर जो थॉट्स आएंगे वो एक्सट्रीम लेवल के थॉट्स आएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, ठीक है, कोई आपका ग्रुप है, ठीक है, उसको कुछ पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो क्या वो अपना डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं? क्या अपना वो इशूज़ लोगों तक, मतलब सरकार तक पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और इन रिप्रेजेंटेशन के अभाव में वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम थॉट की चल जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर गवर्नेंस बहुत ही खराब है, कि उसमें करप्शन फैला हुआ है। ठीक है, रेड टेपिज्म है। ठीक है, और जनता का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो क्या ये क्या बोलते हैं, जो लोग हैं उनको तो कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रहा है स्कीम्स का। ठीक है, स्कीम्स का फैसिलिटी, वेलफेयर स्कीम्स का फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, तो क्या उनके अंदर एक्सट्रीम थॉट्स आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे। तो ये डेवलपमेंट के एब्सेंस में, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार देखिएगा, डेवलपमेंट के एब्सेंस में, डेवलपमेंट के एब्सेंस में आपका क्या आता है, एक्सट्रीम थॉट्स। ठीक है, एक्सट्रीम थॉट्स आते हैं। ठीक है, थॉट्स आते हैं, और यही लास्ट में अल्टीमेटली एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है, एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंडिया, अपने को सिलेबस में एक्सट्रीमिज्म के 3 विचारधारा को पढ़ना है। ठीक है, जो कि नक्सलिज्म एक पहला, ठीक है, अभी पढ़ेंगे, नक्सलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है आपका नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी। ठीक है, और एक सिलेबस में और चीज़ें पढ़ना अपने को, मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 टॉपिक्स अपने को पढ़ने। ठीक है, अभी हम तीनों की बात करेंगे। देखिए, नक्सलिज्म को कभी कभी बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आएगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब ये लेफ्ट है, तो पक्का कोई राइट भी होता होगा। हाँ, यस, लेफ्ट विंग, लेफ्ट जो मान लीजिए आपका हाथ है, बायां हाथ सरकार के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम कर रहा होता है। ठीक है, एक तरह से समझ लीजिए ये एंटी नेशनल है। ठीक है, ये एंटी नेशनल है, तो राइट विंग क्या होगा, गवर्नमेंट के फेवर में कर रहा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के फेवर में कर रहा होगा, और क्या होगा, ये एकदम हाईली नेशनलिस्ट है, हाईली नेशनलिस्ट है। ठीक है, हाईली नेशनलिस्ट बोलिए, या इसको क्या बोलते हैं, रिलीजियस बोलिए। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि राइट विंग आपका गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहा है, लेफ्ट विंग अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो अपने को पढ़ना है लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग मतलब आपका बायां हाथ, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ना, ये आपके माओइस्ट प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पढ़ना पड़ेगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अपने को अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़ना है, तो मैं इसको पूरे को इरेज करता हूँ। ठीक है, तो पूरे को इरेज करता हूँ। चलिए, अब देखिए हम एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, क्या हमारा टॉपिक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नक्सलिज्म। तो आपके मन में आया होगा कि इसको नक्सलिज्म क्यों बोलते हैं। तो देखिए, इसका
कोई अपने को हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसका हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं तभी बताता हूँ कि वेस्ट बंगाल में एक नक्सलवाड़ी नाम का एक जगह है, ठीक है, वहीं से एक चारू मजुमदार, ठीक है, चारू मजुमदार, ठीक है, नाम के एक नेता, ठीक है, नाम के नेता जो सीपीआई से बिलोंग करते थे, वो नक्सलवाड़ी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नक्सलवाड़ी मूवमेंट, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस कारण से इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हम लोग टर्म कर देते हैं नक्सलिज्म, ठीक है। और देखिए, ठीक है, ये अपने को इतना जान के रखिए इसको नक्सलिज्म क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं कि यहाँ पर कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का कॉज क्या था, ये हमको पढ़ना है। देखिए हमारा देखिए सबसे पहला कि डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन किस डायमेंशन पढ़ने वाले और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डायमेंशन की कॉज क्या है, ठीक है, फिर इसका क्या बोलते हैं वे फॉरवर्ड या गवर्नमेंट मेजर क्या है, ठीक है। ये यूपीएससी बार बार डिमांड करता है और आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो सबसे पहले बात बताइए मुझे ये कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या ये एक एक्सट्रीमिज्म का ये पार्ट है। यस, एक्सट्रीमिज्म का पार्ट, इसके नाम में लिखा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिज्म का पार्ट है। तो इसके कुछ कॉज रहे हैं, तो वो कॉज को देखिए सोचना होगा, ऐसे रट्टा कभी नहीं लगाना है। तो मैंने पहले बताया था कि एक्सट्रीम थॉट कब आते हैं, जब डेवलपमेंट का लाभ किसी इंसान को नहीं मिलेगा तभी वो एक्सट्रीम थॉट सोचेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको आपके घर वाले पढ़ने नहीं देते, ठीक है, तो शायद आपके दिमाग में आपके घर वालों के लिए कुछ नाराज़गी रहेगी, ठीक है, नाराज़गी रहेगी। तो उसी तरह जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स है उनको लगता है कि सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है, तो उनके लिए एक दिमाग में नाराज़गी आ गई, ठीक है। तो ये नाराज़गी क्यों आई, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। आप बोलेंगे कौन सा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। देखिए एक सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये उनको नहीं मिल पाया। कैसे, देखिए तो बताइए, वेस्ट बंगाल के एक नक्सलवाड़ी है, ठीक है, नक्सलवाड़ी है, उड़ीसा का रीजन है, ठीक है, बिहार है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा झारखंड भी आता है, ठीक है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। ये सब ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डेवलपमेंट, और एक महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र। तो ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट का वो पहुँच नहीं पाया। तो कैसे, लाइक हेल्थ की फैसिलिटी मान लीजिए कि ये ये क्या बोलते हैं नक्सल अफेक्टेड एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, ठीक है, वहाँ हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, और पूरे बाकी इंडिया में मान लीजिए हेल्थ की फैसिलिटी है। तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि शायद उनके एरिया के लिए गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो उनके दिमाग में फिर एक्सट्रीम थॉट आएगा। फिर वो क्या करेंगे कि वो गवर्नमेंट से बदला लेना चाहेंगे। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई आपको मार देता है तो आपको नहीं लगता मैं उससे बदला लूँगा, तो उसी तरह इनके लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिली, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला, ठीक है, एजुकेशन नहीं मिला। फिर क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है, रोज़गार नहीं मिला। अब रोज़गार नहीं मिलेगा, एक हिंदी में कहावत है रोटी कपड़ा और मकान। अगर ये रोटी कपड़ा मकान किसी लोग को नहीं मिलते तो वो आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इनको रोज़गार आएगा तभी ना रोटी मिलेगा, ठीक है, तभी इसको रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब बताइए, खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इनको डेवलपमेंट का लाभ नहीं मिलता है तो इनके दिमाग में ऐसे एक्सट्रीम थॉट्स आते हैं और इन्हीं को फ्यूल कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है, कि आइए आपके लिए गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, हम आपके साथ रहेंगे, आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कारण क्या हुआ, एक पैरेलल गवर्नमेंट तैयार हो गया, पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक, ये कॉज तो हो ही गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एजुकेशन नहीं मिला, हेल्थ नहीं मिला, ठीक है। अब बताइए कि ऐसे इलाके में बिहार झारखंड क्या ट्राइबल्स देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, क्या ट्राइबल्स रहते हैं, हाँ, जनजाति लोग रहते हैं। तो क्या होता है ना कि कोई बड़े कंपनी आ गए, मान लीजिए कोई बड़ा कंपनी आ गया या सरकार ही कुछ प्रोजेक्ट लगाने वाली रहती है तो इनको डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है, डिस्प्लेस करती है, ठीक है,
इनके जल जंगल और ज़मीन। तो याद रखिएगा ये 3J। तो जल जंगल और ज़मीन, इनसे इनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। और डिस्प्लेस करने के साथ ना, अब बताइए मान लीजिए किसी को उसके जगह से हटा रहे हैं तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इन कंपनसेशन क्या होता है ना, इनको इनएडिक्वेट मिलता है। कंपनसेशन कैसा है, इनएडिक्वेट है, ठीक है। इसके कारण से इनको लगता है यार सरकार ने इनको धोखा दे दिया, ठीक है, तो फिर एक्सट्रीम थॉट आएगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, कंपनसेशन नहीं दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब बताइए आपके साथ क्या होता है यहाँ पर कि जो एरियाज़ है, जो वेस्ट बंगाल के, उड़ीसा के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, ऐसे इलाके ना बहुत ही क्या बोलते हैं आपके फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर इन नक्सलियों को छुपने का अच्छा जगह मिल जाता है, यस, शेल्टर मिल जाता है, ठीक है, शेल्टर मिल जाता है। तो क्या होता है कि अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज है इनको ख़त्म नहीं कर पाती है, खोज ही नहीं पाती है, तो ख़त्म कहाँ से करेगी, ठीक है। ये हो गया। अब बताइए एक चीज़ कि यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए बस समझाने का, बाकी मैं आपको नोट्स दूंगा, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस चलना चाहिए। मेन है आपका थॉट प्रोसेस। जब तक आपका थॉट प्रोसेस काम नहीं करेगा तब तक आप एग्जाम में आंसर्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आपको मैं समरी कर दूंगा इसको, ठीक है, अभी समझा रहा हूँ, बस समझते चलिए। अब देखिए मान लीजिए मैंने क्या बोला था, डेवलपमेंट में एक और एंगल आता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब बताइए जैसे एक एक्ट बना था पेशा का, जिसको बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरियाज में ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है। तो पेशा का मतलब होता है कि पंचायतों को ऐसे एरियाज में लेकर जाओ जो शेड्यूल एरिया में आते हैं, ठीक है। ऐसे एरिया में अगर डेवलपमेंट होता है तो पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। और देखिए जो ट्राइबल्स होते हैं ना, इनको ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कम मिलता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कम मिलता है पॉलिटिकल स्फीयर पर, ठीक है, कम मिलता है। प्लस क्या हो रहा है ना कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है इसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो आदिवासी है, ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं ड्वेलर्स है, जंगल के रहने वाले, उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा होता है, राइट्स का वायलेशन हो रहा होता है। मान लीजिए आपका कोई राइट है, आपका अधिकार है, आपको अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, तो क्या आप कुछ एक्सट्रीम थॉट लाएंगे? यस लाएंगे, जरूर लाएंगे। मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले, ठीक है, किसी कारण से, मान लीजिए आपका एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, तो आपके अंदर ना वो एग्ज़ाम प्रोसेस को लेकर एक एक्सट्रीम थॉट आ जाता है, ज़रूर आता है, सबके साथ आता है, ठीक है। तो ये राइट्स का वायलेशन करने से क्या हो गया फॉरेस्ट राइट्स का, कि उनके अंदर एक एक्सट्रीम थॉट आ गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये बताइए इतना आपको समझ आया। अब बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव, मैंने से बोला था ना कि डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव भी आता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि जो एरिया है नक्सल से अफेक्टेड, वहाँ पर गुड गवर्नेंस नहीं है, मतलब अच्छा शासन नहीं है। अच्छा शासन का मतलब होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वो ब्यूरोक्रेसी है वो सिटीजन के साथ मिलकर काम करे, हाथ मिलाकर काम करे, ठीक है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो, लेकिन नहीं हो रहा होता है। फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है गवर्नेंस वहाँ पर, ठीक है। और क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ करप्शन हाई लेवल का है। अब बताइए कोई स्कीम आएगा और करप्शन गवर्नेंस में हाई लेवल का है, तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इससे क्या हो रहा है, एक्सट्रीम थॉट और बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इन कारणों से आपका एक्सट्रीम थॉट लोगों के दिमाग में अंदर जा रहा होता है, ठीक है, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पार्ट बन रहा होता है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ कि मान लीजिए ये तो कारण हो गए, जो पहले से नक्सलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए जो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस वो तो काम करते हैं, यस करते हैं, ठीक है। लेकिन इन सिक्योरिटी फोर्सेस को कौन कौन रहती है बताइए, कि मान लीजिए कोई BSF का हो गया, ठीक है, और कोई स्टेट पुलिसेस भी आ गए, ठीक है। स्टेट पुलिस अलग बात है, सिक्योरिटी फोर्स के अंदर नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये BSF आ गया और भी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस आ गए। इनको तो देखिए ये इनका रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया से हो रहा होता है, तो इनको लोकल क्या बोलते हैं टेरेन कि कैसे जंगल है, इनका कोई लोकेशन को पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये नक्सलिस्ट को खोजने में नाकाम हो जाते हैं, नक्सलिस्ट को खोजने में नाकाम हो जाते हैं। तो क्या वो नक्सलवाद को ख़त्म कर पा रहे हैं, नक्सलिज्म खत्म कर पा रहे हैं? नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। और देखिए सबसे पहली बात है ना कि आज के ज़माने में नक्सलिज्म टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के चल रहा है,
टेक्नोलॉजी के साथ वो क्या कर रहा है, मॉडर्न वेपन्स का भी यूज़ कर रहा है, मॉडर्न हथियार का भी यूज़ कर रहा है। और अपना जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, इनके पास जो हथियार है वो पुराने हैं, ट्रेडिशनल है, तो क्या वो उनका सामना कर पाएंगे? सामना कर पाएंगे? नहीं, सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये इनके जो मैंने ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी फोर्स है वो मॉडर्नाइज्ड नहीं है। ठीक है, ये भी कारण है, मॉडर्नाइज्ड नहीं है। ठीक है, इस कारण से क्या हो रहा है कि वो टैकल करने में नक्सलिज्म को असफल रही है। ठीक है, और बताइए कि डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस तो एक नहीं होते, बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस में आते हैं, तो डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वो सर्च ऑपरेशन चला रहा है, ठीक है, एक ए सिक्योरिटी फोर्सेज और एक बी सिक्योरिटी फोर्सेज, दो सर्च ऑपरेशन चला रहा है और दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या वो नक्सलिस्ट को ख़त्म कर पाएंगे? उनके लोकेशन तक पहुंच पाएंगे? नहीं ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, और सोचिए कि अब बताइए, मान लीजिए कोई ऐसा लोकेशन है, ऐसा मान लीजिए, सॉरी एक मिनट रुकिए जस्ट, ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा लोकेशन है कि कोई 3 स्टेट्स के बीच लग रहा है, मान लीजिए ए स्टेट से, बी स्टेट है, सी स्टेट है। अब यहाँ पर बताइए तीनों स्टेट का ये कॉमन एरिया है, तो अगर तीनों स्टेट्स इस पर मिलकर काम ना करें तो क्या यहाँ नक्सलवादी पनप जाएंगे? वही बात हो गई, मान लीजिए यहाँ पर भी ये बी जो स्टेट है यहाँ जा नहीं पा रही है और सी स्टेट भी जा नहीं पा रही है, ठीक है, और ए भी जा नहीं पा रही है, तो नक्सलवादियों को छुपने का ये जगह हो गया आराम से। तो यहाँ पर क्या है ना, जो स्टेट है, जो डिफरेंट स्टेट्स है, इनके बीच स्टेट पुलिस फोर्सेस है, इनके बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव है। इनका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन का अभाव है। ठीक है, ये दिखता है, इससे नक्सलवादी खत्म नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई जंक्शन, देखिए इसको बोलते हैं, अच्छा वर्ड लिखिए, ट्राई जंक्शन। ठीक है, और ये इंडिया में इसको बोलते हैं दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य रीजन। ठीक है, जहाँ पर ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा और ये आपका आंध्र प्रदेश के बीच में पड़ता है, जिससे क्या होता है ना कि यहाँ तीनों स्टेट पुलिस फोर्सेस कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है और लास्ट में ये नक्सलवादियों को छुपने का बेस्ट जगह होता है, इससे नक्सलवादी पनप रहे होते हैं। तो देखिए, मैं आपको नक्सलवादी का कॉजेज, नक्सलिज्म का कॉज एकदम समझा चुका हूँ कि क्या क्या कॉज के कारण वो नक्सलवादी पनप रहा है और किन किन कमियों के कारण और पनप रहा है। लाइक सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मॉडर्नाइजेशन नहीं है। ठीक है, फिर वो क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा मान लीजिए छत्तीसगढ़ का कोई एक डीएम है, ठीक है, मान लीजिए वो कैपेबल नहीं है, ठीक है, कैपेबल नहीं है ऐसे चीज़ों को करने में, तो क्या वो नक्सलिज्म खत्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। डीएम नहीं, सॉरी, मान लीजिए कोई आईपीएस ऑफिसर वगैरह है, ठीक है, क्या वो खत्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कैपेबल ऑफिसर्स की नीड है। लाइक आपने एक नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस ऑफिसर है ओपी चौधरी सर। ठीक है, ओपी चौधरी सर, ये बहुत ही कैपेबल मान लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे, तब इन्होंने नक्सलिज्म को खत्म करने का बहुत सारा उपाय लगाया था। ठीक है, उपाय लगाया था। तो यहाँ पर कैपेबल ऑफिसर्स की नीड है। अगर कैपेबल ऑफिसर्स आ पाएंगे तो वो नक्सलिज्म को आराम से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आया? देखिए, मुझे पता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि देखिए कॉपी में लिखते हैं तो वो अलग है और टैब में लिखना अलग होता है, और मेरे हाथ में ये पेन ठीक से बैठ नहीं रहा अभी, वो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का कॉज आपको समझ आ चुका होगा, मैंने एक आसान भाषा में समझाया आपको। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हीं चीज़ों को एक बार समरी में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, समरी कर देता हूँ उसको। तो क्या करना है, अपने को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कॉजेज़। ठीक है, तो कॉज में क्या लिखेंगे आप? पहले लिखेंगे जल, जंगल और ज़मीन वाला। ठीक है, इनको डिस्प्लेस किया जाता है और फेयर कंपनसेशन नहीं मिलता है, फेयर कंपनसेशन नहीं मिलता है। ठीक है, फिर जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़ मतलब मूलभूत सुविधाएं, लाइक हेल्थ की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, ये सब ना के बराबर है। ठीक है, फिर जो हमारा गवर्नेंस है, ठीक है, गवर्नेंस में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसमें करप्शन फैला हुआ है। ठीक है, और रेड टेपिज्म जैसे मुद्दे
शामिल है। रेड टेपिज्म मतलब होता है कोई भी काम को बहुत लेट लतीफ़ी से करना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए कि फिर जो पॉलिटिकल राइट्स है क्या मिल रहे हैं इनको? पॉलिटिकल राइट्स इनको नहीं मिल रहे, लाइक पैसा का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। फिर बोलेंगे देखिए कि ये सब हो गया। फिर यहाँ पर ना एक कनेक्टिविटी का इशू आता है। ठीक है, लाइक मान लीजिए कि कोई बड़ा सा जंगल है। ठीक है, बड़ा सा जंगल है, क्या उसमें सरकार बड़ा जंगल है, कोई रोड नहीं है। ठीक है, कोई रोड नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। ठीक है, प्लस क्या है ना, कोई क्या बोलते हैं मोबाइल टावर्स वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी नहीं है। अब कनेक्टिविटी नहीं है तो सरकार क्या वहाँ तक डेवलपमेंट पहुँचा पाएगी? नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट पहुँचाने के लिए रोड चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए। अगर मान लो सरकार रोड बनाती भी है तो नक्सलिस्ट क्या करते हैं ना, वो इसको बम से उड़ा देते हैं। नक्सलिस्ट बम से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ये होता है। अब क्या है ना, ये पॉइंट्स हो गए। अब देखिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी एकदम कम है। ठीक है, क्यों कम है बताइए? अगर एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है तो पक्का लोगों में स्किल नहीं आया होगा। ठीक है, और स्किल नहीं आया होगा तो यूथ क्या होगा? अनएम्प्लॉयड। ठीक है, और यूथ अनएम्प्लॉयड होगा तो खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है, और खाली दिमाग शैतान का घर होगा तो कोई भी इसको क्या बोलते हैं बहला फुसला सकता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं एक तरह से नक्सलिज्म की तरफ इसको भेज सकता है। ठीक है, अब बताइए फिर क्या लिखेंगे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, इसका पॉइंट पहला तो ये मॉडर्नाइज नहीं है। जिस तरह से तुम्हारा आपका क्या नक्सलिज्म मॉडर्न वेपन्स का यूज़ करता है, ये उतना मॉडर्नाइज नहीं है। ठीक है, मॉडर्नाइज नहीं है। फिर क्या है, वेरियस जो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, इनके बीच क्या है, इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन जैसे मान लीजिए नहीं बोलते हैं कि साथ मिलकर काम करो लंबा चलेगा, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा, टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो काम कर रहे होते हैं ना, जो आपके क्या बोलते हैं जो फोर्सेस होते हैं, इनको लोकल एरिया का नॉलेज बहुत कम होता है। ठीक है, और एक समस्या है कि यहाँ पर ना नॉलेज कम होता है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, मतलब मान लीजिए कि वो लगते हैं कि हाँ ये नॉर्मल इंसान है लेकिन वो नक्सलवादी लोग होते हैं। ठीक है, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या करते हैं ना, एक तरह से जितने खुफिया जानकारी होती है पुलिस फोर्सेस के बारे में, पुलिस फोर्सेस का खुफिया जानकारी होता है, उसको आराम से डेसिफर कर लेते हैं। ठीक है, आराम से डेसिफर कर लेते हैं और उन पर हमला करते हैं। और कैसे हमला करते हैं? गुरिल्ला। देखिए गुरिल्ला वारफेयर होता है। ठीक है, गुरिल्ला वारफेयर होता है, शायद गुरिल्ला का स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वारफेयर होता है। ठीक है, तो गुरिल्ला मतलब छुप के वार करना। मान लीजिए एक मिनट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो गुरिल्ला वारफेयर का मतलब होता है गुरिल्ला वारफेयर का मतलब होता है छुप के, मान लीजिए कि आप जा रहे थे, छुप के हमला कर लिया और दौड़ के भाग गए। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर आप सिक्योरिटी पर्सन होता है। ठीक है, क्या होता है, सिक्योरिटी पर्सन जा रहे हैं, इनको पीछे से हमला किया और तुरंत जंगल में जाकर छुप गए, तो ये क्या हो गया, गुरिल्ला वारफेयर हो गया। तो ये ना नक्सलिस्ट ना गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ही माहिर होते हैं। इनका ये आपका टूल होता है, किसके लिए? सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करने के लिए। ठीक है, तो इन कारणों से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रो कर रहा होता है इंडिया में। ये आपको देखिए, मुझे पता है आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने आपको एकदम दोस्त की भाषा में समझाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं। पता है आपको, जिस तरह मैंने ये लिखा है, आपको आंसर राइटिंग में भी सेम यही अप्रोच लगाना है। ऐसे सोच के लिखना होता है। ठीक है, और ऐसे ही लिखना होता है। और आजकल तो पैराग्राफ की शैली चलती भी नहीं है पैराग्राफ फॉर्मेट में, अब तो पॉइंटर से चलता है। ठीक है, और बताइए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं या 15 पॉइंट्स लिखने हैं? तो देखिए मैंने कितने, लगभग 8 से नहीं, ये 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9, 10, 11, एक 12 पॉइंट आपको बता दिए इसे कॉजेज में। ठीक है, अब इससे गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए वो बात करेंगे तो फिर आपका तो पूरा पेज ही भर जाएगा।
तो कंटेंट की कमी कभी नहीं आएगी आपको, ये याद रखिए, कंटेंट की कमी आपको कभी नहीं आएगी, आप पॉइंट खुद से जनरेट करेंगे। ये पहला दिन है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको पॉइंट सोचना आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट के मेजर्स। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज़ करके। ठीक है, अब बताइएगा गवर्नमेंट मेजर्स, बताइए एक्सट्रीमिज़म किस कारण से फैल रहा था, कि डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो पाया किस स्फीयर में, सोसाइटी लेवल पर, ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ये नहीं हो पाया। ठीक है, ये नहीं हो पाया, तो उनके जल जंगल जमीन वाले राइट्स वो क्या बोलते हैं आपका डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेस कर दिया गया, फेयर कंपनसेशन नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, बस देखिए चैलेंजेस को आप उल्टा करने सीखिए। क्या बोलेंगे कि उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए सरकार क्या करती है, पहले स्किल डेवलपमेंट कराती है यूथ का। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक रोशनी स्कीम है। ठीक है, रोशनी स्कीम। ठीक है, आप तो ये जानते होंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे स्किल डेवलपमेंट कराओ और बताओ स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, तो जो यूथ का दिमाग क्या रहेगा, खाली रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, और यूथ को कैसे बिजी रख सकते हैं, स्पोर्ट्स से जोड़ दो। स्पोर्ट्स से जोड़ दोगे, स्पोर्ट्स में उनको मोटिवेट करोगे आने के लिए, तो उनका दिमाग खाली नहीं रहेगा। और देखो इसी तरह पर ना एक बस्तर स्पोर्ट्स चलाया गया था, जिससे यूथ है ना बिजी हो सके और उनका माइंड खाली ना रह सके। ठीक है, ये तो आपका मेजर्स हो गया। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे कि आपके पॉलिटिकल राइट्स को लेकर कि बोलेंगे जो पेशा एक्ट था, पंचायत जो शेड्यूल एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, इसको सही से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इम्प्लीमेंट सही से हो। ठीक है, उसके बोलेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट को सही से लागू किया जाए। ठीक है, फिर देखिए क्या बोलेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसमें क्या होना चाहिए, फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए, फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और जो भी हो क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपने 5th शेड्यूल पढ़ा होगा, अब 5th शेड्यूल को सही से लागू किया जाना चाहिए कि कोई भी ट्राइबल लोगों का ज़मीन किसी बाहर वाले लोगों को नहीं क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र किया जाए, वो प्रोविजन सही से लागू किया जाना चाहिए, तभी ट्राइबल के राइट्स बच पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या करेंगे कि गवर्नेंस में हम लोगों को पार्टिसिपेट करवाएंगे। ठीक है, पीपल्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे। फिर करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस लाएंगे। जीरो टॉलरेंस मतलब हम करप्शन को थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए, फिर हम यहाँ बोल देंगे कि कनेक्टिविटी को सही करेंगे। कनेक्टिविटी कैसे, रोड बनाएंगे। ठीक है, रोड कैसे बनाते हैं, देखिए एक है ना उड़ीसा में एक विलेज है। ठीक है, उड़ीसा में आपका लगभग 150 विलेज नक्सल प्रभावित था। ठीक है, नक्सल अफेक्टेड था, तो सरकार ने क्या किया ना, इनको कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बना दिया जिसका नाम है गुरुप्रिया ब्रिज। ठीक है, गुरुप्रिया ब्रिज, जिसके थ्रू 150 गाँवों को जोड़ा गया और सरकार ने इस ब्रिज का यूज़ करते हुए डेवलपमेंट किया। कनेक्टिविटी को इंश्योर किया, फिर डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो नक्सलिज्म है वो ख़त्म हो पाया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। फिर जो मोबाइल टावर नहीं थे, ठीक है, मोबाइल टावर नहीं थे, उसके लिए क्या किया, एक योजना चलती है लेफ्ट विंग। ठीक है, LW टावर्स बोलते हैं। ठीक है, टावर्स, मोबाइल टावर्स। ठीक है, मोबाइल टावर्स बनाए गए। ठीक है, प्रोजेक्ट डाला गया। LW मत लिखिए, LW नहीं है, मोबाइल टावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो मोबाइल टावर प्रोजेक्ट लाया गया। ठीक है, और रोड को जोड़ने के लिए लाया गया था एक रोड कनेक्टिविटी प्रोग्राम। ठीक है, रोड कनेक्टिविटी प्रोग्राम। ठीक है, ये लाया गया। ठीक है, इतना तो ये डेवलपमेंट वाला मुद्दा हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। और ऐसे बोल देंगे कि सोसाइटी लेवल पर जो डिस्क्रिमिनेशंस वगैरह है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अब देखिए इसको गवर्नमेंट बिजनेस बोलिए या वे फॉरवर्ड बोलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करना पड़ेगा आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, इसलिए मैं पेज को थोड़ा क्लियर करता हूँ। ठीक है, क्लियर करता हूँ।
देखिए अब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्या मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है, क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए। देखिए मान लीजिए कि पहले बोलेंगे कि जो हमारा जो फोर्स था ना, सिक्योरिटी फोर्स, वो मॉडर्नाइज नहीं था, तो हम बोलेंगे इनका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। और आपको बता दूं कि सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़ रुपीस आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्चा किया था, ठीक है। कब से कब तक? 2021 से 25 के बीच खर्चा किया है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोलेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन को बूस्ट किया जाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन को बूस्ट किया जाना चाहिए टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड बेटर एक्शन, इंफॉर्मेशन एंड बेटर एक्शन, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि अपने को लोकल इंटेलिजेंस बेस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लोकल इंटेलिजेंस बेस, मतलब मान लीजिए कि कोई भी घटना हो उसको रोकने के लिए हम लोकल लेवल पर खुफिया सूत्र, नहीं बोलते खुफिया सूत्रों के हवाले से, तो खुफिया सूत्र को स्ट्रेंथन करेंगे, लोकल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करेंगे, ये हो गया, ठीक है। और देखिए एक बात मैंने बोलना भूल गया कि यहाँ पर ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को चाइना मोरल सपोर्ट दे रहा होता है, चाइना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तरह से मीडिया का यूज़ करके, एनजीओ का यूज़ करके, या सिविल सोसाइटी का यूज़ करके इन जो फेक न्यूज़ है, ठीक है, फेक न्यूज़ है, या जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या बोलते हैं प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ठीक है, उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने का ट्राई करेंगे। मीडिया में दिखाएंगे कि देखो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, ठीक है, जिससे वो नक्सलवादी जो नक्सल की तरफ मुड़ जाने वाले थे वो शायद बच सके, ठीक है। और देखिए एक क्या करेंगे, सरेंडर पॉलिसी को, कि मान लीजिए कोई नक्सलिस्ट सरेंडर करना चाहता है तो सरेंडर पॉलिसी ईजी होनी चाहिए, ठीक है, उनको हार्श पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, तभी नक्सलिज्म खत्म हो पाएगा, ठीक है। जैसे 2022 में लगभग 2000 के आसपास नक्सलवादियों ने सरेंडर किया था छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया था, ठीक है। तो सरेंडर पॉलिसी इजी होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, कुछ अपने को देखिए सिर्फ नहीं बोलते साम दाम दंड भेद लगाओ, तो यहाँ पर भी अपन लोगों ने पहले डेवलपमेंट किया, ठीक है, बोलिए यस, डेवलपमेंट किया अपन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी का दंड का यूज़ किया, सिक्योरिटी फोर्सेस का लगाया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि साइकोलॉजिकल मेजर्स में कौन से आएंगे कि उनका हम जो मान लीजिए ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं वो नक्सल की तरफ मुड़ चुके, पहले मुड़ चुके हैं और बहुत ही तांडव मचा रहे हैं, तब उनके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज़ करेंगे। और कुछ लोग हैं जो नक्सलिज्म की तरफ जाने वाले हैं, अभी तक गए नहीं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उनको वापस से सोशल मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, समाज की मुख्य धारा में ला सकते हैं, ठीक है, समाज की मुख्य धारा ला सकते हैं। तो एक मिनट यार क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, सोशल मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। तो क्या होगा, इससे वो आपका नक्सलिज्म की तरफ नहीं मुड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे साइकोलॉजिकल मेजर्स में कि सरेंडर पॉलिसी देंगे, मीडिया का यूज़ करेंगे, और एक तरह से उनको ये दिखाने की ट्राई करेंगे गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग फॉर देम, ठीक है, ये भावना विकसित करने की ट्राई करेंगे। तो देखिए जो हमारा अप्रोच रहेगा नक्सलिज्म को सॉल्व करने का वो कैसा रहेगा, मल्टी डायमेंशनल। पहले क्या होता था ना कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज़ करते थे हम, ठीक है, सॉरी इतना गंदा नहीं लिखना चाहिए यार, ठीक है, सॉरी, मल्टी डायमेंशनल हमारा होना चाहिए, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होगा तभी हम आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का यूज़ करके हम नक्सलिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। और देखिए बाकी जो वैल्यू एडिशन रहेगा, वैल्यू एडिशन मतलब क्या है ना, एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको अपने फैक्ट शीट मैं आपको आज दिखा दूंगा, टेलीग्राम पे दिखा दूंगा या पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर कि किस तरह से हमारा फैक्ट शीट काम करेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आज देखिए बस हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को डील कर रहे हैं, आज छोटा सा वीडियो रहेगा, ये छोटा ही वीडियो है, ठीक है। बाकी जैसे मैंने 4 बोला है, 4 दिन
तो क्या होगा ना कि हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा और अच्छे से करें, तो इसको थोड़ा डे को लेंथ को और बढ़ाएंगे, ठीक है, डे लेंथ को और बढ़ाएंगे, ठीक है। हम टाइम पर ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट सिलेबस है, 1 मिनट रुकिए मैं आपको समझा देता हूँ, आपको डाउट ना आए, ठीक है। कभी भी मान लीजिए कोई रेस होता है, तो रेस में बहुत पहले ही स्पीड नहीं दौड़ना चाहिए, स्टार्टिंग में हमारा स्पीड थोड़ा कम होना चाहिए, फिर वो बीच में जाकर स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अपने को पता है कि स्टार्टिंग में अगर कॉन्टिन्यूटी रहेगी तभी हम बीच में जाकर अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। पहले ही आपकी कॉन्टिन्यूटी टूट गई तो स्पीड खत्म। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। आपको सब आराम से वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में ही याद होना चाहिए आपको, वीडियो के बाद आपको रिवाइज करने की नीड ना हो, ठीक है, रिवाइज करने की नीड ना हो, और ये टॉपिक आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। देखिए क्या बोलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई किया, ठीक है। अब इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और हो सके तो पॉज करके नोट्स बनाइए, नहीं तो मैं नोट्स अपलोड ज़रूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। ये दोस्त आपका हमेशा मदद करते रहेगा। 1 मिनट।